चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार विदर्भ, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना है। पूर्वी राजस्थान, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट है। अमेरिका ओपन के पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में आज शाम भारत के यूकी भांबरी और न्यूजीलैंड के माइकल वीनस का सामना ब्रिटिश जोड़ी नील स्कोप्सकी और जो सलिसबरी से होगा। दोपहर के कारोबारी सत्र में सेंसेक्स 414 अंक बढ़कर 80,982 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 109 अंक बढ़कर 24,823 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। समय 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए हिंदी में प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी सुधारों की सराहना की। कहा, इससे आम आदमी, किसानों, एमएसएमई, मध्य वर्ग और महिलाओं और युवाओं को लाभ मिलेगा। विद्यालय शिक्षा में पीजीआई रैंकिंग सुधार के लिए 12 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन। गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर के वैज्ञानिकों ने जीवाणुरोधी प्लास्टिक बनाने में सफलता हासिल की। और उत्तरकाशी जिले में पहली हर्बल चाय प्रोसेसिंग इकाई की स्थापना। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं रागिनी बिंजोला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वस्तु और सेवा कर जीएसटी दरों में किए गए सुधारों की सराहना की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से आम आदमी, किसानों, एमएसएमई, मध्यम वर्ग, महिलाओं और युवाओं को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि ये सुधार सभी के लिए, खासकर छोटे व्यापारियों, व्यवसायों और व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करेंगे। गौरतलब है कि जीएसटी परिषद ने अगली पीढ़ी के वस्तु और सेवा कर सुधारों की घोषणा की है। आम आदमी, श्रम प्रधान उद्योगों, किसानों और कृषि, स्वास्थ्य तथा अर्थव्यवस्था के लिए जीएसटी दरों में सुधार करते हुए उन्हें युक्तिसंगत बनाने को स्वीकृति दी गई है। नई दिल्ली में कल मीडिया को जानकारी देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आम आदमी और मध्य वर्ग के उपयोग की वस्तुओं पर जीएसटी 18 तथा 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। प्रदेश में जीएसटी दरों में किए गए सुधारों का लोगों ने समर्थन किया है। चंपावत जिले में लोगों ने इसे एक सराहनीय पहल बताया। जिले में जीएसटी के जानकार दीपक जोशी ने कहा कि सरकार द्वारा पूर्व में 4 दरें निर्धारित की गई थी, जिससे लोगों पर ज्यादा भार पड़ रहा था, लेकिन अब इसमें 2 दरें करने से आम जनता को काफी लाभ मिलेगा। काउंसिल की मीटिंग हुई है, उसमें गवर्नमेंट ने जो टैक्स का स्लैब है 28% वाला स्लैब है उसको ख़त्म करने की घोषणा की है, और जो 12% वाला स्लैब है उसे भी समाप्त करने की घोषणा की है। जाहिर सी बात है, जो टैक्स 28% जिन चीज़ों पर लगता था वो स्लैब अब नीचे आ जाएगा, या 18 पे वो टैक्स का स्लैब आएगा। तो जाहिर सी चीज़ है, जिन चीज़ों के दाम ज़्यादा थे वो कम होंगे, जिससे उसमें कंस्ट्रक्शन फील्ड में जैसे सीमेंट वगैरह के रेट्स थे वो 28 में काउंट होते थे, वो अब नीचे आएंगे। इससे जो है पब्लिक को काफ़ी फ़ायदा होगा। चंपावत जिला मुख्यालय के व्यापारी दीपक रॉय ने खाद्य पदार्थों में जीएसटी दरें कम करने के सरकार के फैसले को सराहनीय कदम बताया। जीवन बीमा का कार्य करने वाले राजेंद्र गहतोड़ी ने कहा कि जीवन बीमा में जीएसटी को पूरी तरह हटाया जाना ऐतिहासिक फैसला है। ग्राहक जो बार बार ये कहते थे कि भाई एलआईसी में जीएसटी का क्या मतलब, तो हम सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं, केंद्र सरकार को विशेषकर, कि उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में जीएसटी को हटाया। और ये केवल ग्राहक के लिए फ़ायदा नहीं, बल्कि अभी तक जो पीड़ा जो वो हमको सुनाते थे कि भाई एलआईसी में किस तरह का जीएसटी, तो वो उस पर संशोधन होने की बात चल रही है। तो मैं सरकार की वही धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने कम से कम जो लाइफ के संदर्भ में हम पैसा इन्वेस्ट करते थे
उसमें जीएसटी को हटाया है। सरकार का इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विद्यालयी शिक्षा में प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक पीजीआई रैंकिंग में राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड को शीर्ष राज्यों की श्रेणी में शामिल करने के लिए राज्य स्तर पर 12 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। ये समिति रैंकिंग के लिए निर्धारित सूचकांकों में सुधार के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार करने के साथ ही उनका मूल्यांकन भी करेगी। एक रिपोर्ट। विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से प्रत्येक वर्ष पीजीआई रैंकिंग जारी की जाती है, जिससे प्रत्येक राज्य में संचालित विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता का आकलन होता है। समीक्षा के दौरान पाया गया है कि विद्यालयी स्तर से यूडाइस पर भरे जाने वाले आंकड़ों में कई त्रुटियां रही हैं, जिस कारण राज्य को कई अंकों का नुकसान हुआ। इसमें सही आंकड़ों को दर्शाकर सुधार किया जा सकता है। इसी उद्देश्य से विद्यालयी शिक्षा महानिदेशक की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय राज्य स्तरीय कमेटी गठित कर वर्ष 2026-27 में प्रदेश को शीर्ष राज्यों में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। ये समिति पीजीआई रैंकिंग में सुधार के लिए सुझाव देगी ताकि इसे प्रदेश भर में लागू किया जा सके। समिति से प्राप्त सुझावों को मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से सभी जिलों में लागू कराया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर पीजीआई रैंकिंग के लिए मुख्य रूप से 6 डोमेन बनाए गए हैं, जिनके तहत 72 सूचकांक निर्धारित हैं। प्रत्येक सूचकांक के लिए अंक निर्धारित किए गए हैं। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से आशा भट्ट। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर के वैज्ञानिकों ने जीवाणुरोधी प्लास्टिक बनाने में सफलता हासिल की है। इसकी मदद से स्वास्थ्य और खाद्य उत्पादों सहित आम दिनचर्या में प्रयुक्त होने वाले प्लास्टिक के उपकरण अब जीवाणुरोधक बन सकेंगे। विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय पंतनगर के रसायन विज्ञान के प्राध्यापक डॉक्टर MGH जैदी ने बताया कि केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के नैनो टेक्नोलॉजी टास्क फोर्स से स्वीकृत परियोजना के तहत इस पर काम शुरू किया गया था। 3 साल की परियोजना में हमने एंटीबैक्टीरियल प्लास्टिक बनाया। आज के ज़माने में जो एंटीबैक्टीरियल प्लास्टिक बनाए जाते हैं उसमें हम पॉलीमर को किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घोलते हैं और उसमें कुछ एंटीबैक्टीरियल फिलर डालते हैं। ये फिलर इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, मेटल बेस्ड भी हो सकते हैं और ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। हमने एक नई टेक्निक डेवलप की इस प्रोजेक्ट में, जिसमें हमने सॉल्वेंट फ्री सिंथेसिस किया है एंटीबैक्टीरियल प्लास्टिक की। और ये एंटीबैक्टीरियल प्लास्टिक जो है वो मेडिकल ग्रेड का है। हम इसको एज ए एंटीबैक्टीरियल कोटिंग यूज़ कर सकते हैं और इक्विपमेंट जो सर्जरी के होते हैं उसमें हम उसके स्टेलाइजेशन को बार बार करना पड़ता है, इसलिए इसकी हम कोटिंग उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। उत्तरकाशी जिले के भटवाड़ी विकासखंड में ग्रामोत्थान रीप परियोजना के तहत कालेश्वर महादेव स्वायत्त सहकारिता CLF दिलसौड़ में मुख्य विकास अधिकारी SL सेमवाल ने जिले की पहली हर्बल चाय प्रोसेसिंग इकाई का उद्घाटन किया। इस यूनिट में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा सीबकथॉर्न, तुलसी, बुरांश, गुलाब और ग्रीन टी से हर्बल चाय तैयार की जा रही है। हर्बल चाय को हिलास हाउस ऑफ हिमालयस ब्रांड के तहत बेचा जाएगा। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि ये इकाई ग्रामीण महिलाओं की आजीविका को सुदृढ़ करेगी। उन्होंने महिलाओं के साथ बैठक भी की। ग्रामोत्थान रीप परियोजना के जिला प्रबंधक ने सदस्यों को परियोजना के तहत संग्रहण केंद्र, ग्रोथ सेंटर और विभिन्न उद्यम गतिविधियों का लाभ लेने को कहा। उत्तरकाशी जिले में बारिश के चलते गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग धरासू बैंड के पास दरकने की स्थिति में पहुंच गया है। इसकी गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया और BRO को सड़क मार्ग के सुरक्षा उपायों के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने BRO और पुलिस प्रशासन को निर्देशित किया कि इस स्थान पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं और स्थानीय लोगों का आवागमन पूरी तरह से सुरक्षित बनाया जाए। उन्होंने कहा कि मानसून काल में भारी वर्षा के कारण यमुनोत्री और गंगोत्री हाईवे पर कई नए स्थानों पर भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं। भूस्खलन के चलते बार बार अवरुद्ध हो रहे मार्ग को सुचारू करने में कार्यदायी विभाग जुटे हुए हैं।
हरिद्वार के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रमेश कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने रुड़की क्षेत्र में लंढौरा और भगवानपुर के 10 अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान गंभीर कमियां पाए जाने पर 2 एक्सरे केंद्र, 1 अल्ट्रासाउंड सेंटर और 2 अस्पतालों को सील किया गया। डॉक्टर रमेश कुमार ने ये जानकारी देते हुए बताया कि अगर अस्पतालों में बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण नियमानुसार नहीं किया जाता है तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी सुधारों की सराहना की। कहा, इससे आम आदमी, किसानों, एमएसएमई, मध्य वर्ग, महिलाओं और युवाओं को लाभ मिलेगा। विद्यालय शिक्षा में पीजीआई रैंकिंग सुधार के लिए 12 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन। गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर के वैज्ञानिकों ने जीवाणु रोधी प्लास्टिक बनाने में सफलता हासिल की। और उत्तरकाशी जिले में पहली हर्बल चाय प्रोसेसिंग इकाई की स्थापना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार। आप सुन रहे हैं FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का देहरादून केंद्र। 1:15 हुए हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत। बड़े